Hello student, good morning to all of you. Today we are going to discuss about a new topic that is Roman numerals. Actually numerals को लिखने के लिए एक मेथड है जिसको हम रोमन सिस्टम में लिखेंगे। रोमन सिस्टम में 7 सिंबल हैं, आई, एक्स, वी, एल, सी, डी, एम, केवल 7 सिंबल जिसको अल्फ़ाबेट के लेटर से लिया गया है। इनके कुछ वैल्यू होते हैं, वैल्यू हम यहाँ लिखे हुए हैं। आई के 1, वी 5, एक्स को 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। किसी का प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए। रोमन न्यूमरल्स में केवल 7 सिंबल्स हैं जो ऊपर लिखे गए हैं, आई, बी, एक्स, एल, सी, डी, एम। इनके हिंदू अरेबिक सिस्टम में ये वैल्यू दी गई हैं। किसी भी रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए किसी भी हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो नंबर दिए गए होते हैं उनको रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल्स, only I, X, C, M can be repeated. A symbol cannot be repeated more than 3 times. केवल इन 7 में से 4 सिंबल कौन कौन से I, X, C, M रिपीट करेंगे और जो 3 हैं V, L, D वो रिपीट नहीं करेंगे। और रिपीट करेंगे भी तो कितने टाइम्स? केवल 3 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम कहें 4 लिखना है, 4, इसको हम लिखेंगे आई 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 आई। एक गलत होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो सिंबल होगा रोमन न्यूमरल्स का वो केवल 3 टाइम्स रिपीट करेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आई वी लिखेंगे। अभी हम सीखेंगे कैसे लिखेंगे, लेकिन पहला रूल कहता है केवल आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड। ए सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। आगे है एंड, और इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट आकर। मतलब इसके वैल्यू को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं वो जितने बार आता है। फॉर एग्जाम्पल लिखते समय अगर ये 2 बार आया, आई 2 बार आया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। बात समझ में आ रही है? अगर x 2 बार आया इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। क्यों? क्योंकि जितने बार रिपीट करेगा उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सेकेंड रूल, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटेन टू राइट ऑफ ए ग्रेटर न्यूमरल। मतलब कोई बड़ी संख्या है, बड़ी न्यूमरल है, उसके राइट साइड, जैसे हम लिख दें एक्स लिख दें, इसके राइट साइड स्मॉलर न्यूमरल, स्मॉलर के रूप में आप लिख सकते हो, आई लिख सकते हो या एक्स भी लिख सकते हो। तो क्या कह रहा है आगे? इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द ग्रेटर न्यूमरल। इसके वैल्यू को क्या करते हैं? इसके वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। किसमें? ग्रेटर न्यूमरल में। तो ग्रेटर इसमें से कौन सा है? एक्स। इसी वैल्यू में हम क्या करेंगे? वी की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ऐड करिए, एक्स का 10 होता है, वी का 5, तो 10 + 5 15। क्या होता है? 15। ये डिनोट किसको करेगा? 15 को। ऊपर वाला किसको डिनोट करेगा? x + i मीन्स 10 + 1 11। आइए, सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल, इफ ए स्मॉलर न्यूमरल इज रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर। पहला था, सेकेंड रूल कह रहा था ग्रेटर के अगर राइट लिखा जाए, थर्ड रूल कह रहा है ग्रेटर के यदि लेफ्ट लिखा जाए। क्या? इफ ए स्मॉलर न्यूमरल इज रिटेन टू लेफ्ट ऑफ ए ग्रेटर न्यूमरल, इट्स वैल्यू
इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर न्यूमरल। तो बड़ी संख्या से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एल कोई ग्रेटर न्यूमरल्स है, इसके साइड में हम लिखते हैं, क्या करते हैं, साइड में एक्स, क्या करते हैं, साइड में लिखते हैं एक्स। जब हम एक्स लिखेंगे, क्या करेंगे, जब हम एक्स लिखेंगे, सॉरी, जब हम x लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे माइनस हो जाएगी। किससे, ग्रेटर न्यूमरल से। ग्रेटर न्यूमरल से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। माइनस होगी तो कितना आएगी प्यारे स्टूडेंट, 40। एक यही एग्जांपल और बताइए, अगर x के लेफ्ट साइड हम छोटी न्यूमरल्स लिख दें, स्मॉलर न्यूमरल्स i, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x 10 में से हमें कितनी माइनस करना है, 1 9। अगर किसी ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में अगर स्मॉलर न्यूमरल्स है, उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, किसमें से, ग्रेटर न्यूमरल्स में, बड़ी वाले संख्या से। तो हमारा यहाँ पे आ गया 9। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ रूल्स। इफ ए स्मॉलर न्यूमरल्स इज प्लेस्ड between two larger numeral, it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। कहने का मतलब ये है प्यारे स्टूडेंट कि यदि कोई दो लार्जर वैल्यू लिखी गई है और उसके बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वी, इसके बीच में लिखा हुआ है आई, इसके बीच में लिखा हुआ है आई, तब क्या करेंगे, अभी अभी हमने देखा अगर कोई ग्रेटर न्यूमरल्स है उसके लेफ्ट में रहेगा या साइड में रहेगा, किधर भी, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, तो हम क्या करेंगे वो हमने अभी अभी देखा। लेकिन जब दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल हो तब क्या करेंगे, तो यही कह रहा है कि जो स्मॉलर वैल्यू होती है, स्मॉलर न्यूमरल होता है, वो जस्ट उसके बाद आने वाले न्यूमरल्स में क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, घटा देते हैं। इसके बाद आने वाले न्यूमरल्स क्या है, बी, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो आप देखिए इसकी वैल्यू 10 होती है, 1 होता है, 5 होता है, तो इसके पूरा टोटल अगर वैल्यू हम निकालें तो x 10 + 5 15, उसमें से एक हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, 14। ऐसे ही हम चाहें तो एक और निकाल सकते हैं, x, इसको आप बता सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 10। जब दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में एक स्मॉलर वैल्यू आ जाए तो स्मॉलर वैल्यू के राइट साइड जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से हम उसको माइनस कर लेते हैं। 10, इसको अगर माइनस करेंगे तो 9, 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19। और भी इसके एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, क्या है, LIX, इसकी वैल्यू बताइए। L एंड X ग्रेटर वैल्यू है और I जो है स्मॉलर वैल्यू है। इसकी L की वैल्यू होती है 50, I की वैल्यू 1, X की वैल्यू 10। इसको क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे 9, 50 + 9 कितना हुआ प्यारे स्टूडेंट, 59। ऐसे ही रूल 4th को अप्लाई करेंगे। 5th, इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर ए न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाई
1000। कह रहा है यदि किसी भी न्यूमरल्स के ऊपर बार प्लेस किया गया है, प्लेस्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल V बार, यदि कोई रोमन न्यूमरल्स है उसके ऊपर बार प्लेस है तो इसको हम लिख सकते हैं V की वैल्यू जो होती है 5 मल्टीप्लाइड बाई कितने से 1000 से हो जाएगी इसकी वैल्यू 5000। ऐसे ही x कोई वैल्यू है, इस पे अगर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस वैल्यू से 1000 से, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 10,000। ओके, कहने का मतलब किसी भी न्यूमरल्स के ऊपर यदि बार लगा हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 से। आइए डियर स्टूडेंट, इसके कुछ नोट्स पॉइंट हैं रोमन न्यूमरल्स के, देखते हैं। फर्स्ट, द सिंबल V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। V, L, D किसी भी रोमन न्यूमरल से सब्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। सेकेंड, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V and X ओनली। I को हम केवल V से और X से माइनस कर सकते हैं। माइनस करने का मतलब V के और X के क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे। द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। X को क्या करेंगे, केवल हम L एंड C से सब्ट्रैक्ट करेंगे और किसी भी न्यूमरल से नहीं। फोर्थ पॉइंट, द सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। जो C है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, D से एंड M से। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे हम इसको लिखें CD, CM, ये हमारा सही हुआ। इसकी वैल्यू कितनी होगी 400 CD की, इसकी CM की 900। क्या 1000 से 100 माइनस कर देंगे 900, D से माइनस करेंगे C को, 500 से 100 माइनस करेंगे 400। ओके, आइए प्यारे बच्चों, कुछ रोमन न्यूमरल्स से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद कुछ होमवर्क मिलेगा जिसको आप सॉल्व करोगे घर पे। आइए, क्वेश्चन नंबर A 79। अगर 79 को हम लिखना चाहें अपने सुविधा के लिए लिख सकते हैं 70 + 9। अब प्यारे बच्चों 70 को आप लिख सकते हो कैसे, 50 + 10 + 10, 50 + 10 + 10, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स हमारे लिए क्या है 20 के लिए तो है नहीं, तो 50 + 10 + 10 लिख सकते हैं। तो 50 के लिए L, X, 9 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं IX यहाँ लिख लेंगे 79। नेक्स्ट प्यारे बच्चों B 205, इसको हम कर सकते हैं 200 + 5। 200 के लिए आप बताइए C, एक C की वैल्यू होती है 100, 2 C लिख देंगे, 2 C लिखेंगे 200, C इक्वल टू 200, तो लिख लेंगे C। 5 की वैल्यू आप देखिए V होती है, लिख लेंगे V, कितना हो गया CCV। 23 को देखें प्यारे बच्चों, तो 20 + 3, 20 को लिख सकते हैं हम X, 3 को लिख सकते हैं I। ओके, नेक्स्ट D 108, 100 + 8 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100 को लिख सकते हैं C। 8 को कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, 8 इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं। आप अगर लिखोगे
VII 5 + 3 8 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो VII, इधर माइनस कर दो। आपको कहा गया है केवल हम एक बार माइनस करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, इसलिए हमारा ये सही होगा, एक गलत होगा। ओके, तो हम लिखेंगे CVIII 8 हो गया हमारा 108। नेक्स्ट चलते हैं 99। इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 99 को 90 + 9। आप अगर इसका ऐसे लिखते हो, अगर आप ये सोचते हो कि 99 को हम ये लिख दें C, उसमें से एक माइनस कर दें I, एक गलत होगा। क्यों गलत होगा? यहाँ पे आपको नोट पॉइंट है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। I केवल सब्ट्रैक्ट होगा किससे? V और X, न कि C से, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते। तब कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 90 + 9। 90 को लिख सकते हैं CX, ये सही है। क्यों? X को हम C से माइनस कर सकते हैं। इसमें आप देखिए X को C से क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए 90 को हम लिख सकते हैं XC। 9 को हम लिख सकते हैं IX 99। इसको प्यारे बच्चों देखिए 5000, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1000। रूल नंबर आप 4th देखिए, जो पीछे भी पढ़े हैं, उसमें लिखा गया है इफ एनी न्यूमरल्स हैज बार। अगर कोई न्यूमरल्स बार रखा है, इसका मतलब इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। अगर ये 1000 से मल्टीप्लाइड है 5, तो हम लिख सकते हैं V बार। इसका मतलब क्या है? V के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाइड है ना? तो 1000 से मल्टीप्लाइड है 5, तो 5 के ऊपर हम क्या करेंगे? बार लिख देंगे। आई होप प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। आइए यहाँ कुछ होमवर्क हैं जो आप नोट करिए और घर पे करिएगा। राइट द काउंटिंग नंबर कहाँ से 1 से लेके 100 तक इन रोमन न्यूमरल्स। ओके, इतना आप करिएगा। 1 से लेके 100 तक जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनको हम कोशिश करेंगे रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए विद द हेल्प ऑफ 7 सिंबल ऑफ रोमन न्यूमरल्स। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।